कृष्ण शिवाच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी देशवासियों को थल सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर के आया हूं जो कि एक बार फिर किसानों को मजबूर कर दिया है टेंट लगाने के लिए। जी मैं बात कर रहा हूं महम चौबीसी के नगर निंदाना गांव की, जो कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन्मस्थली है। लेकिन आज मुख्यमंत्री के गांव में मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए कार्य को लेकर के ही किसानों ने करोड़ों रुपए के घोटाले की बात कही है। करोड़ों रुपए के घोटाला इसमें किया गया है। 819 केस चलते हैं, जिसका 40-50 हज़ार रुपये एक केस की कीमत है। किसानों ने बताया कि वैसे तो निंदाना मुख्यमंत्री का गांव है और मुख्यमंत्री ने बड़ी बड़ी बातें कही थी निंदाना गांव में चकबंदी को लेकर के। किलाबंदी का काम शुरू हुआ, पटवारियों ने और अधिकारियों ने गदर मचाया और इतने पैसे कमाए, करोड़ों रुपए कमा करके यहाँ से चले गए। ग्रामीणों का आरोप है कि रिश्वत ले करके अच्छी ज़मीन जिसके पास थी उसको ख़राब ज़मीन में डाल दिया और जिसके पास ख़राब ज़मीन थी उसको अच्छी ज़मीन दे दी। व्यापारियों ने मोटी इसमें रिश्वत ली है और गांव के जो लोग हैं दुखी होकर के डीसी, एसडीएम, तहसीलदार और सीएम से भी कई बार मिले हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। आखिर में परेशान होकर के गांव ने फैसला लिया है कि ये धरना दिया जाए और ये धरना तब तक चलेगा जब तक सभी की ज़मीन ठीक ठाक नहीं हो जाती। 60 साल से कब्जा ददला ही ज़मीन है जी। धर्मवीर मास्टर लुआ रहा जी, उठी पीछे ले देंगे मेरे ना ज़मीन मिल रही, ना पटवारी ने बता रखे आज लग, ना नहीं बता रखे, ना पुरानी जी। उसको लेकर किसी से मिले थे जाके? सारे मिल लिया जी, मेरा केस चल रहा 3 साल हो गए जी, सारे मिल लिया जी, कितने सुनाई नहीं मिली। अब क्या मांग है आपकी? मेरी जहाँ कब्जा जी वहाँ ज़मीन होनी चाहिए जी। इनने तो जमा गलत कर रखा है। इनकी तो हमारा किलाबंदी का सत्यानाश कर दिया। एक भाई उस खोट में बिठा दिया, एक उसमें बिठा दिया, वो पलट के उसमें बिठा दिया। हमारे भी टुकड़े कर दिए। एक खेत के 3 खेत थी हमारी, 3 खेत थी, 3 ना 8 खेत बना दी भाई साहब। बता कितों उस ज़मीन ने कित इकट्ठी कराएंगे हम। इनसे ऐसा गदर मचाया। पहले तो पैसे की जितनी लूट मचानी थी वो मचाई, खूब छकवा को लूट मचाई इनने। अच्छा वो जो पैसे देने वाले हुए तो कह रहे पक्की होगी। हमारा तो समाधान नहीं है न किमें भी। हमारा तो जितना भी नुकसान हुआ है टुकड़े बना के घेर दिए। 3 बीघे एक जगह, 2 बीघे एक जगह, 2.5 किले एक जगह, 3 खेटें 8 खेट बना दी। हमारा वाली समस्या ने इतना हल नहीं हो गया। हम तो आड़े बैठे हैं भाई साहब, हम नहीं गलती है कि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक हम शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के और कानून के दायरे में रह करके धरना चलाएंगे। लेकिन गांव के कुछ दूसरे लोग हैं वो कह रहे हैं भाई जो हुआ वो सब कुछ ठीक है। कौन कहता है? एक आध आदमी जिसके साथ लगी हुई ठीक लगी हुई है वो कहता है, वरना 70% गांव जो है इस मामले से परेशान है। क्योंकि जो लोग कहते हैं उनसे आप ये पूछना कि आपने नई पकड़ी है, अगर पकड़ी है तो कहीं ना कहीं ठीक है, ऐसा नहीं है। जो नया पकड़ा है जिसने कब्जा, उसमें भी कहीं ना कहीं परेशानी है। यहाँ 1-2 मिल जाएगा, जिसने नया पकड़ा हुआ है उसके भी परेशानी है। मैं खुद इसका भुगत भोगी हूँ। राजावाड़ी सड़क पर हमारा खेत है 100 बीघा का, हमारा 5 किले का फ्रंट है, आज वो केवल 2.5 किले का फ्रंट है, क्योंकि मैं खुद भुगत भोगी हूँ। चकबंदी शुरू हुई थी और वर्तमान सरकार ने 2015 में प्रशासन को यहाँ पर चकबंदी के लिए लगा दिया था। लेकिन उसमें प्रशासन ने कहीं ना कहीं जो सरकार के रसूखदार लोग थे उनके साथ मिल कर के जो गरीब किसान था या जो दूसरा था, तो भाइयों को भी इन्होंने आपस में ज़मीन को इधर से उधर करने का काम किया और ये गांव के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। एक भाई जो अच्छी ज़मीन बो रहा था उसको उठा करके ऐसी ज़मीन पर दे दिया कि उससे अच्छा अगर वो कहीं अपनी रेहड़ी लगा ले तो भी ठीक है। तो हमारी तो प्रशासन से यही मांग है, आप लोगों के माध्यम से हम सरकार को यही बतलाना चाहते हैं कि हमारे गांव के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उस नाइंसाफ़ी को समाधान किया जाए और हम
तहसील लेवल से लेकर के जिला और स्टेट लेवल तक के अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन इसका कोई भी समाधान नहीं हुआ। 2006 से गांव की चकबंदी का काम शुरू हुआ, किलाबंदी कहिए उसको। गांव की परेशानी थी और गांव की डिमांड थी। इस दौरान लार्ज स्केल के ऊपर भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हुए प्रशासन के कर्मचारियों और अधिकारियों ने काफ़ी विश्वासघात इस गांव के साथ किया। जो पेशवेदार लोग थे उनकी ज़मीन रिश्वत लेते हुए दूसरों को लगा के उनके बेपेशवेदार कर दिया। जिनकी ठीक उपजाऊ भूमि थी उनको निकम्मी जगह पर बैठा दिया गया। इन तमाम चीज़ों को लेके गांव ने लगातार प्रयास किए। पटवारी से लेके मुख्यमंत्री तक गांव मिलता चला गया, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टा 819 केस आज कमिश्नर साहब के वहाँ एप्लीकेशन लग चुकी है। एक केस की 40,000 से ऊपर फीस स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग 40,000 है। 900 एप्लीकेशनों का आप गांव का हिसाब लगा के देखिए कितना। क्या जिम्मेवारी बनती है प्रशासन की, क्या सरकार की है? इस भोले भाले किसान को लूटने का काम किया गया। इस भोले भाले किसान के साथ धोखाधड़ी का काम इन लोगों ने किया है। इसलिए बार बार कहीं भी कोई सुनवाई ना होते हुए जब दिखाई दी, आखिर में गांव ने मजबूर हो के फैसला लेना पड़ा। कब तक बैठे हुए? जब तक प्रशासन इस निकम्मी कार्रवाई को दुरुस्त और सही नहीं करके देता, एक एक किसान को उसका हक नहीं मिल जाता, जब तक ये धरना जारी रहेगा। और ये भी ना समझे प्रशासन कि ये गांव का मामला ये यहीं बैठे रहेंगे। बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से अनुशासन में रहते हुए अगर चंडीगढ़ तक जाना पड़ा तो ये गांव हर स्टेशन को, हर ऑफिस को